हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है राइट नाउ। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। So, जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ। वी डू हैव द टेम्परेंस, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ सोर्ड्स और इंडायरेक्ट वी डू हैव द एम्परर। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो भी स्पेसिफिक समवन है जो आपके मन में है राइट नाउ, ये पर्सन आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो इन अ वे जहाँ पर अगर ये किसी और के साथ भी है, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो आपको पता होगा क्योंकि ये पर्सन आपसे झूठ नहीं बोलेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो पर्सन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, गिवन सर्कमस्टांसिस में उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते हैं जैसे वो चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप श्योर रह सकते हो कि पर्सन आपसे झूठ नहीं बोलेगा, ये पर्सन आपको चीट नहीं करेगा, ये पर्सन आपको बताएगा जो भी है, सारी सिचुएशन क्लियर कट कम्युनिकेट करेगा। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि ये पर्सन, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना कि क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में स्पेशली, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़िंदगी में कोई भी है। और अगर कोई है तो आपको पता होगा। लेकिन इस एनर्जी के साथ लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ लाइक, जैसे होता है ना कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील करते हो, आपका दिल कर रहा है कुछ करने का बट यू आर अनएबल टू डू दैट। तो आपकी पर्सन की एनर्जी वैसी है और कहीं ना कहीं दे आर वेरी होपफुल कि आने वाले टाइम में चीज़ें बदल जाएंगी, आने वाले टाइम में चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जहाँ पर ये जो करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर वो कर सकेंगे। फिलहाल उनको लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल चीज़ों को वर्क करना आपके साथ। रीज़न कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी में हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो सकता है ऑलरेडी कमिटेड हो सकता है ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि फ़िलहाल इनका टॉप प्रायोरिटी जो है वो लव लाइफ नहीं है। फ़िलहाल ये अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं। अगर लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे या कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो और आपके दरम्यान में इश्यूज रहेंगे। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके हैं और और बहुत क्लियर एनर्जी है उस मामले में। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि सर्कमस्टांसेस इतने फेवरेबल नहीं है तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा। आप से वो लोग जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में है, पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम फिलहाल कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। थोड़ा इनको टाइम लगेगा, थोड़ा इस सिचुएशन में आने को इनको टाइम लगेगा। 8 दिन लग सकते हैं, 8 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन पर्सन जो है कोशिश करेगा अपने एंड से पूरी पूरी कि रिलेशनशिप को स्टेबल रख सके, आगे लेकर जा सके। सो डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। मुझे लग रहा है कि इट्स मोर अबाउट कि अब हो सकता है कि पहले पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आपको लेकर। अब इट सीम्स लाइक कि पर्सन बहुत मच्योरली चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं, बहुत मच्योरली चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। क्या वर्कआउट हो सकता है, क्या वर्कआउट नहीं हो सकता, सारी चीज़ों को वेट करना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये टाइम करीब है जब ये पर्सन जो है चीज़ों को हैंडल कर सकें। राइट नाउ उनको लग रहा है कि दे आर ब्लॉक्ड, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो एनर्जी उनकी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स एम्परर, तो बहुत जल्द वो एक शिफ्ट आएगा जहाँ पर जो भी इनको डाउट्स हैं, जो भी इनके माइंड में फियर है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर या अपने आप को लेकर कि शायद मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा कमिटमेंट अच्छे से, हो सकता है कि इनके इनर डीमंस हो जिसको राइट नाउ इनको फाइट करना है। बट जो भी सिचुएशन है, जैसे ही ये अपने आप में वो कंट्रोल ले आएंगे, वो अंडरस्टैंडिंग ले आएंगे कि किस तरह से इन चीज़ों से ब्रेक फ्री करना है, आपके रिलेशनशिप में आप इस इंसान के साथ चेंजेस आते देखोगे और आपका रिलेशनशिप काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। कम्युनिकेशन अगर आपकी नहीं हो रही है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आने वाली है इस इंसान के साथ। अगेन 8 से 8 दिन, 8 हफ्ते लग सकते हैं। 8वां महीना भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, स्पेशली अगर आप फायर साइन हो या आप फायर साइन को डील कर रहे हो तो 8वें महीने में भी कम्युनिकेशन आ सकती है। लेकिन गुड थिंग ये है कि पर्सन चीज़ों को एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स को ओन कर रहा है टुवर्ड्स यू और रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की बारे में सीरियसली सोच रहा है। एक सेकेंड, आई जस्ट डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस डेक। एक सेकेंड, ओके देयर यू गो। सो देखते हैं कि क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के राइट नाउ आपके लिए। क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए।
क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन? अगर ये कार्ड अभी अगर ये डेक अभी नीचे गिर जाता तो इट वुड हैव बीन द टफेस्ट थिंग टू हैंडल इट, क्योंकि ये सारे बिल्कुल ऐसे स्प्रेड आउट हो जाते हैं एंड इट्स लाइक हार्ड टू कंट्रोल, एंड फिर उसको सब देखना पड़ता कि कौन सा अपसाइड डाउन हो गया है, क्या सीन हो गया है। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। आपके पर्सन की जो फीलिंग है ना आपको लेकर, एक तो वो, और दूसरा ये कि वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। ये फीलिंग उसको अच्छी नहीं लग रही है आपके पर्सन को आपकी तरफ। वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो ब्लॉक फील कर रहे हैं। अच्छा, आप में से वो लोग जो राइट नाउ मैरिड हैं इस इंसान के साथ, लेकिन फैमिली की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, फैमिली की वजह से सबोटाज फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। मुझे लगता है कि पर्सन आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, लेकिन फैमिली को भी हर्ट नहीं करना चाहते। सो कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस रखोगे, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है गिवन सर्कमस्टांसेस में। पर्सन आपके हैं और आपके ही हैं, आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए? क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है ना, उनको लग रहा है कि दे आर एजिंग नाउ, और वो जो चाह रहे हैं वो स्टिल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कंट्रोल का लैक जो है वो उनको दिख रहा है करंट सिचुएशन को लेकर, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट कैन दे डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन। मुझे लगता है कि आपके पर्सन समहाउ अपनी फीलिंग्स को मास्क अप करते हैं अपनी फैमिली के सामने। वाई इज़ इट दैट यू लव मी? आपका पर्सन आपसे पूछना चाहता है कि आप क्यों उससे चाहते हो, क्यों उससे प्यार करते हो। व्हाट इज़ द रीज़न कि आप उसको प्यार करते हो? उसके पास तो शायद बहुत सारे रीजंस हैं टू लव यू, बट आप क्यों उसको प्यार करते हो, उसको क्यों चाहते हो, उसको समझ नहीं आता है। इनसिक्योर हो सकता है आपका पर्सन आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली यदि मैरिड नहीं है, कमिटेड नहीं है, और इसके अपने इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये करंटली आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। उसमें रीज़न ये होगा कि इसके ऊपर या तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर इसको लगता है कि इसने भी बहुत कुछ अचीव करना है अपने लिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये अपने ऊपर, जैसे होता है ना कि सेल्फ सबोटाजिंग एनर्जी होती है, उस तरह की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की कुछ लोगों के लिए। कुछ अपने गोल्स हैं जो वो चाहते हैं कि पहले अचीव कर लें बिफोर दे गेट मैरिड या बिफोर दे गेट कमिटेड। वो भी चीज़ इनको रोक रही हो सकती है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके हैं, इनकी एनर्जी जो है इट्स लाइक दे हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू यू। चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में मुझे लगता है कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू यू। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपको या इस रिलेशनशिप को ख़त्म होने दिया हो, इस कनेक्शन को ख़त्म होने दिया हो, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ ये जान पाना कि वो खुद क्या चाह रहे हैं या वो खुद क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? So many cards. और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ? लेट्स सी। डोंट यू एवर लीव मी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसे कभी मत छोड़ना। मुझे वो कौन सा ड्रामा था, तुम बिन तेरे बिन, आई डोंट नो, जिसमें वो वहाश था एंड ही सेड समथिंग लाइक दैट टू यमुना, यू डोंट यू एवर लीव मी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसे छोड़ना मत। बी पेशेंट विद मी प्लीज़। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है एक वेरी रिक्वेस्टिंग वे में कि हम्बल वे में कि आप उसको छोड़ो मत, आप उसका वेट करो, जस्ट स्टे विद दैम, वो चीज़ों को वर्कआउट कर लेंगे। से यू आर ऑल माइन। आपका पर्सन आपसे सुनना चाह रहा है कि आप उसे कहो कि आप सिर्फ उसके हो। वो चाहता है कि आप उसका वेट करो गिवन सर्कमस्टांसेस में। शायद वो ऐसी पोजीशन में नहीं है, ऐसी कंडीशन में नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे सके, या फिर आप जो चाह रहे हो वो कर सके अपनी फैमिली से अगेंस्ट जाकर कुछ लोगों के लिए, या फिर अपने करियर को छोड़कर आपको प्रायोरिटाइज़ करें। फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दे रियली वांट कि आप वेट करो इस इंसान का और सिचुएशन को बेटर होने दो। सो या गिवन सर्कमस्टांसेस में पर्सन डेफिनेटली खुश नहीं है। ये जो फीलिंग है ना कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस करंट सिचुएशन में, दैट इज़ डेफिनेटली काइंड ऑफ किलिंग देम। तो कोशिश करो कि आप पेशेंट रहो। अगर आप स्पेशली प्यार करते हो इस इंसान को लेकर, सीरियस हो, तो बी पेशेंट। थोड़ा पॉजिटिव भी रखो अपने आप को, ताकि आपके माइंड में जो डाउट एंड फियर आते हैं ना पर्सन को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, वो नहीं आए।
सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।